कहानी की स्टार्टिंग नाइट डीटी और शियाओइंग से होती है। शियाओइंग को अब तक लगता था कि ये रस्सी सिर्फ स्वॉर्ड क्रिस्टल से कटेगी, पर नाइट डीटी एक बड़ा रिवील करता है। वो कहता है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, ये तलवार बिना अवेकन हुए भी इस मामूली रस्सी को काट सकती है। शियाओइंग शॉक्ड रह जाती है और पूछती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? नाइट डीटी बहुत ही रूड तरीके से जवाब देता है, क्योंकि पहले मेरा मन नहीं था, पर अब है। वो अपनी शक्तियों से एक झटके में रस्सी तोड़ देता है और फ्री हो जाता है। नाइट डीटी कहता है कि आधे महीने से तुम मुझ जैसे मॉन्स्टर के साथ बंधी थी, क्या अब आजाद नहीं होना चाहती? तभी ट्रेटर हुआ यूइंग वहां पहुंच जाती है। नाइट डीटी सबके सामने गेम पलट देता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ मैरिज करने को तैयार हूँ। शियाओइंग से मेरा अब कोई रिलेशन नहीं है, बस मुझे कोल्डवुड स्टोन और स्वॉर्ड क्रिस्टल चाहिए। शियाओइंग ये सब देखकर अंदर से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान को उसने 10 साल से अपना एनिमी माना, क्या वह सच में इनोसेंट है? शियाओइंग अपने मन में सोचती है कि क्या उसने गलत इंसान से नफरत की? क्या नाइट डीटी वाकई उसे पसंद करता था? वो हिम्मत जुटाकर नाइट डीटी के पास जाती है और कहती है, मुझे लगा था तुम मेरे एनिमी हो, पर अब समझ आया कि सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने खुद तुम्हें हुआ यूइंग की तरफ धकेला है, पर अब जब तुम शादी कर रहे हो तो हमारे इस रिलेशनशिप का एक सही एंड होना जरूरी है। अब से हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। हुआ यूइंग को शियाओइंग की ये बातें पसंद नहीं आती। वो उसे घटिया और बेशरम कहना शुरू कर देती है। वो पूरी सभा के सामने शियाओइंग की इंसल्ट करती है कि तुम हमारे मास्टर को लुभाने की कोशिश कर रही हो। नाइट डीटी भी चुप रहकर शियाओइंग का साथ नहीं देता और कहता है कि ये लड़की खुद मेरे पीछे पड़ी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। शियाओइंग भारी मन से ये सब सह रही होती है। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, शियाओइंग। मास्टर युन्या वहाँ पहुँच जाते हैं। अपनी शिष्या की ऐसी हालत देखकर उनका खून खौल उठता है। वो शियाओइंग को सहारा देते हैं और वहाँ से चलने को कहते हैं। तभी नाइट डीटी उन्हें रोकता है और शियाओइंग की एक रिंग वापस फेंक कर कहता है, अपनी ये चीज यहाँ से ले जाओ। मास्टर युन्या शियाओइंग को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और शियाओइंग के हाथ में रह जाते हैं सिर्फ पुरानी यादों के स्टीम्ड बंस और एक टूटा हुआ दिल। मास्टर युन्या शियाओइंग को वापस एकेडमी चलने को कहते हैं। शियाओइंग बहुत डरी हुई है। उसे लगता है कि इमॉर्टल सेक्टर उसे कभी फॉरगिव नहीं करेगा, पर मास्टर उसे भरोसा दिलाते हैं कि एल्डर्स ने जिस फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो उसके सबूत जुटा चुके हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी माँ का बदला लेना है तो तुम्हें एकेडमी की ताकत चाहिए होगी। मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। जब शियाओइंग वहाँ कदम रखती है, वो मास्टर युन्या पर भी भड़कते हैं कि क्या तुम भी ट्रेटर बन गए हो? मास्टर युन्या डटकर खड़े हो जाते हैं और एविडेंस पेश करते हैं कि शियाओइंग को फंसाया गया था। जब एल्डर्स उन पर प्यार और मोह का इल्जाम लगाते हैं तो मास्टर कहते हैं, मैं अपने हर स्टूडेंट का ख्याल रखता हूँ और जब मेरी शिष्या पर झूठे आरोप लगेंगे तो मैं उसके जस्टिस के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। एल्डर्स मानने को तैयार नहीं है। तब शियाओइंग खुद आगे बढ़ती है और एक ऐसी चैलेंज देती है जिससे सबकी बोलती बंद हो जाती है। वो कहती है, अगर आपको मुझ पर शक है तो मुझे सोल क्रशिंग एरे में डाल दीजिए। अगर मैं नाइट क्लैन की हुई तो मेरी आत्मा वही खत्म हो जाएगी। मास्टर युन्या उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत पेनफुल है, पर शियाओइंग को यकीन है कि उसके अंदर कोई काली शक्ति नहीं है। उसे पता चल चुका है कि ये जेन्युइन असली नाइट डीटी नहीं है। फैसला होता है कि अगर वो बच गई तो उसे स्वॉर्ड मास्टर का दर्जा दिया जाएगा। शियाओइंग उस भयानक एरे के अंदर जाती है। उसकी रूह तक कांप उठती है और शरीर दर्द से फटने लगता है। उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगी। उसे अपने मास्टर का चेहरा याद आता है। पूरा दरबार सन्न है, लेकिन तभी एक मिरेकल होता है। शियाओइंग उस जानलेवा एरे से जिंदा बाहर निकल आती है। एल्डर्स के चेहरे उतर जाते हैं। ये साबित हो गया था कि वो कोई ट्रेटर या दानव नहीं है। हार मानकर इमॉर्टल लॉर्ड ऐलान करते हैं कि शियाओइंग बेगुनाह है और उसे स्वॉर्ड मास्टर का पद वापस दिया जाता है। अब उसके कंधों पर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नाइट डीटी का अंत करना और तीनों लोगों को बचाना। शियाओइंग अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करती है, पर मास्टर उसे समझाते हैं कि आगे से कभी ऐसी अपनी जान दाव पर लगाने वाली बेवकूफी मत करना। शियाओइंग अब फ्री है, पर उसके मन में अब भी उस एनिमी की यादें ताजा है जिसने उसे आजाद करने के लिए खुद को नफरत का हिस्सा बना लिया। अब मास्टर युन्या शियाओइंग को याद दिलाते हैं कि भले ही वो बेगुनाह साबित हो गई है, लेकिन अब वो वॉर गॉड है। उसका इकलौता मकसद नाइट डीटी का अंत करना और नाइट क्लैन को खत्म करना है। शियाओइंग भारी मन से कहती है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ मास्टर, पर क्या वो वाकई उस इंसान को मार पाएगी जिसने उसके लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया? सीन बदलता है और हम देखते हैं हुआ यूइंग शादी के बाद ये चेन्युआन के करीब आने की कोशिश करती है, पर ये चेन्युआन उसे झिड़क देता है। वो साफ कह देता है कि ये शादी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थी ताकि वो नाइट क्लैन पर राज कर सके। वो हुआ
हुआ यूइंग को बेइज्जत करते हुए कहता है कि तुम मेरी असली पत्नी कभी नहीं बन सकती। हुआ यूइंग भड़क जाती है और कहती है कि शियाओइंग अब तुम्हारी एनिमी है और वो तुम्हें मारने आ रही है, उसे भूल जाओ। कुछ दिन के बाद चेन युआन छुपकर शियाओइंग से मिलने पहुंचता है। वो ताना मारता है कि इतना इंसल्ट सहने के बाद भी तुम एकेडमी की रक्षा कर रही हो या फिर अपने मास्टर के प्यार में पड़ गई हो। शियाओइंग चिढ़कर जवाब देती है, मेरे मास्टर दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, तुम्हें इससे क्या। तभी वहाँ मास्टर युन्या आ जाते हैं और ये चेन युआन शियाओइंग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। मास्टर युन्या ये चेन युआन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि शियाओइंग बीच में आ जाती है। वो समझाती है कि ये चेन युआन यहाँ लड़ने नहीं बल्कि स्वॉर्ड क्रिस्टल दिलाने में मदद करने आया है। मास्टर को यकीन नहीं होता पर शियाओइंग के बार बार कहने पर वो मान जाते हैं। फैसला होता है कि ये बातचीत किसी एकेडमी में नहीं बल्कि मॉर्टल रियल की एक न्यूट्रल जगह पर होगी। अगले सीन में मॉर्टल रियल में शियाओइंग, मास्टर युन्या और ये चेन युआन मेज के आमने सामने बैठते हैं। शियाओइंग प्लान बताती है कि मास्टर की मदद से ये चेन युआन नाइट क्लैन वापस जीतेगा और बदले में वो उन्हें स्वॉर्ड क्रिस्टल देगा। मास्टर को ये चेन युआन पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए शियाओइंग कहती है अगर आपको शक है तो इसे ट्रुथ वाटर पिलाकर आजमा लीजिए। ये चेन युआन ट्रुथ वाटर पी लेता है। इसे पीने के बाद झूठ बोलना मुश्किल है। वो मानता है कि वो क्रिस्टल देगा, लेकिन तभी मास्टर युन्या एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे शियाओइंग के होश उड़ जाते हैं। मास्टर पूछते हैं, क्या तुम ये सब शियाओइंग के लिए कर रहे हो? ये चेन युआन कहता है हाँ, और फिर मास्टर आखिरी और सबसे डेंजरस सवाल पूछते हैं, क्या तुम शियाओइंग से प्यार करते हो? ट्रुथ वाटर पीने के बाद ये चेन युआन झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए बिना डरे कहता है हाँ। ये सुनते ही मास्टर युन्या हैरान रह जाते हैं पर तुरंत खुद को संभालते हैं और कहते हैं कि ठीक है, प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मास्टर वहाँ से अपनी सेना तैयार करने के लिए निकल जाते हैं। अब ये चेन युआन की बारी थी। वो मास्टर युन्या को रोकता है और वही सवाल उनसे पूछ लेता है, क्या आप भी शियाओइंग को पसंद करते हैं? मास्टर युन्या भी साफ-साज हाँ कह देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शियाओइंग बेचारी सन्न खड़ी रह जाती है। ये चेन युआन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे महान मास्टर के दिल में क्या था, ये तुम्हें पता होना जरूरी था। शियाओइंग ये चेन युआन से पूछती है कि क्या उसने उसे हुआ यूइंग के पास सिर्फ उस स्वॉर्ड क्रिस्टल के लिए भेजा था। ये चेन युआन एक और बड़ा ट्रूथ बोलता है। वो कहता है कि उसका एक और मकसद था, तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को खत्म करना। शियाओइंग पूछती है, क्या तुम अपनी नफरत में सक्सेसफुल रहे? ये चेन युआन की खामोशी और झुकी हुई नजरें कह देती है नहीं। वो बचा हुआ जादुई पानी शियाओइंग को दे देता है ताकि वो हमेशा सच जान सके। इसके बाद मास्टर युन्या अपने जादुई सैनिकों को भेष बदलकर नाइट क्लैन के पास ले आते हैं। ये चेन युआन को लगता है कि ये बहुत पुराना तरीका है पर मास्टर युन्या कह देते हैं कि ये सैनिक सिर्फ उनकी बात मानेंगे। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हुआ यूइंग को जिंदा पकड़ना होगा क्योंकि उसने अपनी जान उस जादुई क्रिस्टल से जोड़ रखी है। अगले सीन में महल के अंदर हुआ यूइंग गुस्से में आग बबूला खड़ी है और ये चेन युआन का इंतजार कर रही है। वो कहती है, तुम चाहे जो भी चाल चल लो, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। हुआ यूइंग को लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है पर तभी ये चेन युआन की एंट्री होती है। वो उसे शांति से सरेंडर करने और वो स्वॉर्ड क्रिस्टल तलवार वापस करने को कहता है। हुआ यूइंग चिल्लाती है और अपने गार्ड्स को बुलाती है पर उसे अंदाजा भी नहीं है कि पासा पूरी तरह पलट चुका है। महल के सारे सैनिक ये चेन युआन के सामने झुक जाते हैं। हुआ यूइंग ताना मारती है कि तुमने एकेडमी वालों से हाथ मिला लिया है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। पर जैसे ही ये चेन युआन इशारा करता है, महल के सारे सैनिक एक सुर में नाइट डीटी का नारा लगाने लगते हैं। हुआ यूइंग अकेली पड़ जाती है। ये चेन युआन स्वॉर्ड क्रिस्टल वापस ले लेता है और फैसला करता है कि जब तक उसकी शक्तियां वापस नहीं आती, हुआ यूइंग को कैद में रखा जाए। अब ये चेन युआन सबके सामने ऐलान करता है कि शियाओइंग और मास्टर युन्या हमारे असली हीरो है। वो हुक्म देता है कि जब तक डिवाइन स्वॉर्ड पूरी तरह अवेकन नहीं हो जाती, कोई भी इसमें दखल नहीं देगा। वो साफ कर देता है कि अगर किसी ने भी शियाओइंग या मास्टर की इंसल्ट की तो उसे पूरे नाइट क्लैन का गुस्सा झेलना होगा। इसके बाद शियाओइंग मास्टर को बताती है कि उसने पता लगा लिया है कि ये चेन युआन असली नाइट डीटी नहीं है। मास्टर उसे एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हर 300 साल में नाइट डीटी का जन्म एक वेसल यानी एक शरीर के जरिए होता है। ये चेन युआन असली दानव नहीं बल्कि सिर्फ उस दानव को पालने वाला एक शरीर है। मास्टर युन्या उसे 1500 साल पुराना हिस्ट्री बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक युद्ध के दौरान डिवाइन मेडन ने अपनी जान दाव पर लगाकर उस दानव को एक मासूम बच्चे की आत्मा में कैद कर दिया था। तब से ये दानव 5 बार अलग अलग शरीरों में जन्म ले चुका है। मास्टर कहते हैं कि भले ही ये चेन युआन ने 20 साल से कुछ न किया हो, पर वो इस दानव का नया शरीर है या नहीं, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसके
बाद हमारा एपिसोड 5 ही एंड होता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।